जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में शिक्षक बहाली के चौथे चरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए खुद माननीय शिक्षा मंत्री ने संबोधित करते हुए, सदन को संबोधित करते हुए यहाँ पर 1,60,000 पदों के बारे में बताया कि आगामी आने वाली परीक्षाओं में इतनी पदों की संख्याएं आ सकती हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर हम बात जब करेंगे बिहार शिक्षक बहाली की योग्यताओं को लेकर, तो यहाँ पर शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक और शिक्षक पात्रता की योग्यता क्या-क्या होनी चाहिए, ये जानेंगे। उम्र सीमा में क्या छूट इस बार मिलेगा, ये भी जानेंगे। क्या मौके यहाँ पे अटेम्प्ट्स जो है बढ़ाए जा सकते हैं या नहीं बढ़ाए जा सकते, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सैलरी के बारे में तो आप लोग सभी वैसे जानते हैं, लेकिन फिर भी इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपको सारी एलिजिबिलिटी के बारे में अपडेट करेंगे। खासकर आरक्षण मामले को लेकर तो आप लोगों को पता ही है कि जो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट तक गया हुआ है, बिहार सरकार खुद उसमें पिटिशन बनी हुई है, तो यहाँ पर क्या उस मामले को क्लियर किया जाएगा? तो इन सभी चीज़ों को लेकर जो है इस वीडियो को बनाया जा रहा है। वीडियो ध्यान से देखिएगा और आपको थोड़ा-सा सतर्क करने का यहाँ पर प्रयास करूँगा कि बिहार में जो बीएसईबी के माध्यम से एसटीईटी की जो परीक्षा हुई है, उस एसटीईटी का जो रिजल्ट आएगा, उसके पहले आपको कुछ फेक कॉल्स आ सकते हैं। ये फेक कॉल्स जो हैं, कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि आपसे पैसे लेंगे, ठगेंगे आपको और आपको बोलेंगे कि हम आपकी परीक्षा में नंबर बढ़वाएँगे। लेकिन आपको सतर्क रहना है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा-सा यहाँ सतर्क करने ही आया हूँ, ताकि आपको इसकी जानकारी मिल सके। आइए समझते हैं सारी चीज़ों को, लेकर चलते हैं आपको इनसे अपडेट पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे और ये देखिएगा, ये जो आपका रिजल्ट है, एक्चुअली एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो आपका एसटीईटी लिया गया था, है ना? बिहार एसटीईटी जो परीक्षा लिया गया था, उसके बारे में ये आपका रिजल्ट है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों का क्या हो रहा है कि डिस्ट्रिक्ट जो दिया गया, किस डिस्ट्रिक्ट से आपने आवेदन किया, है ना? कैंडिडेट का नाम दिया गया है और जो है आपका मदर नेम और फादर नेम दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ, और ये देखिए ये एक ऑफिशियल डेटा है, जो कि वायरल हो रहा है अभी ट्विटर पे भी आप लोग देख सकते हैं जाके इसका। बीएसईबी इसको खुद आप लोग को सतर्क करने के लिए इसको अपडेट दिया है कि देखिए, बहुत सारे लोग जैसे नॉट क्वालिफाइड लिख देता है यहाँ पर एग्जाम के रिजल्ट पे लेकर, और इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं। तो आपको ये सारी चीजें समझनी होगी। और ये देखिए 2024 का ही डेटा है ना? तो ये हमें मिल पाया है, तो ये चीजें आपके पास नहीं आ सकती क्योंकि ये ऑफिशियल होता है। और दूसरा चीज की कॉन्फिडेंशियल होता है, ये जो है आयोग इसको जाहिर नहीं करती है। लेकिन बीएसईबी के कुछ अंदर से ही हो सकता है कि यहाँ पर जो है लोगों ने इसको वायरल किया हो, और ये जो चीजें हैं निकल कर जब सामने आई, तो फेक कॉल्स के आने शुरू हो गए। और ऐसे जो आपको है पीडीएफ तैयार करके जो है आपको यहाँ दिखाया जाएगा कि देखो तुम्हारा जो है रिजल्ट यहाँ पे क्या हुआ है कि नॉट क्वालिफाइड में है, बट तुम पैसे दोगे यहाँ पे हमें, तो हम तुम्हें जो है यहाँ पर क्वालिफाइड कर देंगे, यानी कि हम तुमको पास कर देंगे। तो ये आप लोगों से बोला जाएगा कि आपको यहाँ पे पैसे देकर हम पास करवा सकते हैं। और ये क्या है आपका, तो बिहार के विद्यालय अध्यापक के लिए जो है पात्रता परीक्षा का परीक्षा है, जो कि अभी हाल ही में आपका परीक्षा हुआ 2024 के प्रथम पेज। ठीक है, तो इस पे आपको बिल्कुल नहीं जाना है। ये सारी चीजें फेक हो सकती हैं और आपके साथ जो है ये गलत हो सकता है। अब देखिए, जब हम बात करेंगे, चूंकि इसके बारे में हमने आपको कल भी बताया था कि जो तीसरे चरण का रिजल्ट है वो अगस्त महीने में आ सकता है ना? अगस्त महीना जो है आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट भी है। अगस्त महीना में आपका रिजल्ट आ सकता है। अब यहाँ पे टीआरई 4 के बारे में जब बात हो रही है, तो कैलेंडर में तो कोई जिक्र नहीं किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि मतलब आए गए हैं, क्योंकि खुद यहाँ पे माननीय जो शिक्षा मंत्री हमारे, उन्होंने खुद अपडेट दिया कि 1,60,000 अभ्यर्थियों का हम लोग जो है फिर से नियुक्ति लेने जा रहे हैं, जिसके लिए आपकी योग्यताओं के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो आइए हम लोग योग्यताओं के ऊपर भी चर्चा करेंगे, कौन कौन सी क्लास में कौन कौन सी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो जैसा कि आप सभी कोई जानते हैं यहाँ पे कि जो आप लोगों का जो 2000 टीआरई 3 का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसी के मुताबिक ही आपका एलिजिबिलिटी होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, तो शिक्षा विभाग का 1 से कक्षा 5 और 6 से 10, 6 से 8 और 9 से 10 और 11 से 12 के लिए यहाँ पर जो वैकेंसीज का रोस्टर वाइज वैकेंसीज निकाला जाएगा। शैक्षणिक जो है आरक्षण रोस्टर तैयार करके ही आपका वैकेंसी निकाला जाएगा, बीपीएससी की वेबसाइट पे आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, तो 1 से 5 के लिए विद्यालय अध्यापक और 6 से 10 के लिए विद्यालय अध्यापक, 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के पद के लिए विषयवार कोटिवार रिक्तियों की उपलब्धता यहाँ पे आयोग के ऊपर जो है प्रदर्शित किया जाएगा। और ये जो है अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप ही आपका जो है अधिक चरणों में ये परीक्षा भी हो सकती है, ये भी जानकारी। लेकिन इस विज्ञापन के लिए आपको उस परीक्षा में शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा में
के अपीयरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित होने के लिए नहीं किया जाएगा। अब सबसे बड़ा बात यहाँ पे बोल दिया गया है कि अगर आप बीएड कर रहे हैं, ये आपका शैक्षणिक योग्यता में आ रहा है, या डीएलएड कर रहे हैं, ये भी आपका शैक्षणिक योग्यताओं में आ रहा है, और या आपने जो है इस साल जो है एसटीईटी या सीटेट वगैरह दिया हुआ है और आपका अपीयरिंग में है, तो आपको आवेदन नहीं करने का मौका मिलेगा, जैसा कि टीआरई 3 में बोला गया था। ये टीआरई 4 का भी एक अपडेट ऐसा ही आएगा। अब देखिए योग्यताओं में पहले तो आपको भारत का नागरिक हो, तो ऑल इंडिया वैकेंसी होती है बिहार में, लेकिन सरकार को यहाँ पे सोचना चाहिए कि जब आरक्षण खत्म हो रहे हैं या आरक्षण बढ़ाए जा रहे हैं, अगर मान लीजिए कि 65% आरक्षण दे दिया गया, ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, तो उस स्थिति में अगर देखिएगा तो यहाँ पर जो है बिहार के छात्रों के हित में डोमिसाइल नीति लागू कर देना चाहिए, है ना? और ये कुछ परसेंटेज जो बताए जाते हैं कि उस परसेंटेज में ही आपको जो है रिजल्ट देना होगा, बिहार के छात्रों को ज़्यादा रिजल्ट होना चाहिए अन्य राज्य के मुताबिक। हाँ, अन्य राज्यों को भी मौका मिले यहाँ पे आवेदन करने का, लेकिन डोमिसाइल नीति के अंतर्गत आए वो, ठीक है। विद्यालय अध्यापक के पद के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद समय-समय पर जो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता धारण करते हैं, या विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आपका जो है आरसीआई के अनुरूप जो है आपका जो योग्यता धारण करते हैं, वो आपका लगेगा। तो पहला चीज़ तो आपको बता दें कि आप अगर अध्यापक बनते हैं, तो कक्षा 1 से 5 के लिए आपके पास जो है क्या योग्यता होनी चाहिए? तो देखिए, शिक्षा विभाग के अनुसूचित जाति जनजाति और कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापक और जो भी शिक्षा विभाग के विद्यापक होंगे, सीटीईटी पेपर 1 और या तो बीटीईटी पेपर 1 पास होना चाहिए। ये आपका पात्रता परीक्षा है, ये ध्यान रखिएगा। विद्यालयों के लिए आपका सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 ये भी आपका पास होना चाहिए, जो कक्षा 6 से 8 में पात्रता परीक्षा मांगी जा रही है। अब 9 टू 10 के लिए आपका एसटीईटी पेपर जो है 1 क्लियर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और 6 टू 10 के लिए भी आपका जो है, अगर आप अनुसूचित जाति जाति कल्याण विभाग में आवेदन करते हैं, तो यहाँ पे विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आवेदन करते हैं, तो एसटीईटी पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए कक्षा 9 से 10 के लिए। वहीं पे देखिएगा तो 11-12 में और कक्षा 6 से 10 के लिए जो आवेदन आप करेंगे, जैसे कंप्यूटर विषय एक शामिल होता है इसमें, तो इसके लिए आपको पेपर 2 क्लियर होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, है ना? 6 टू 10 में जो कंप्यूटर के छात्र होंगे। लेकिन बाकी जो अन्य विषय हैं उनके लिए पेपर 1 ही क्लियर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और 11-12 के लिए आपका एसटीईटी पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें जो है मास्टर्स के आधार पे जो है आपका सिलेक्शन लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र, है ना? जो भी आपका शिक्षक प्रमाण पत्र होता है, पात्रता परीक्षा होता है, उसका प्रमाण पत्र, ये आपके पास होना चाहिए। अब उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी तो भाई आपको बाहर भी किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। 2012 से पहले अगर आपने कार्यरत शिक्षक के तौर पे या दक्षता परीक्षा पास नहीं किया है, तो आप उत्तीर्ण यहाँ पे नहीं है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा तो शिक्षा विभाग के तहत जो भी सीटीईटी या बीटीईटी 2017 के लागू प्रावधान के अनुसार अभ्यर्थी 60% अंक या पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के माध्यम से 55% अंक, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग से हैं तो 50% अंक के आधार पे आपको उत्तीर्ण माना जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के छात्रों के लिए, ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ बिहार के छात्रों के लिए। आप अदर स्टेट से आप आते हैं आवेदन करते हैं, तो आप जो है 60% से सीटीईटी में मार्क्स ले आएँ, यानी कि 150 में कम से कम 90 मार्क्स आपका आना चाहिए। सीटेट की बात कर रहा हूँ, है ना? पेपर 1 और पेपर 2 की। लेकिन जब ए-स्टेट में आते हैं, तो ए-स्टेट में जो है 50% का होता है मामला। यानी कि 150 में क्या है तो 75%, है ना? 75 मार्क्स आपका आना चाहिए। तो 75 मार्क्स आना चाहिए जनरल कैटेगरी में। आप अदर स्टेट से हैं तो भी 75 लेके आएँगे, तो ही आप यहाँ पे आवेदन कर, तो ये एलिजिबिलिटी हो गई दोस्तों आपकी, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। अब शिक्षा विभाग और जो भी कल्याण विभाग है आपका यहाँ पे, जिसके तहत वैकेंसी निकलती है, उसमें आपका 1 से 5 में न्यूनतम 50% के साथ जो है आपको 12th पास होना चाहिए। उसी के आधार पे आप यहाँ आवेदन करते हैं, और डीएलएड होना चाहिए आपका, डिप्लोमा बोला जा रहा है ना यहाँ पे, द्विवर्षीय होना। तो ये आपका मेन है ना? और बाकी अदर भी यहाँ पे जो है न्यूनतम योग्यता है, जैसे 45% है आपका 12th में, तो आप जो है आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय मतलब डीएलएड जो है, वो आपका होना चाहिए कब का? 2002 से पहले का। तो ये 2002 के अधिनियम के अनुसार होना चाहिए, तो आप लिए आवेदन कर सकते हैं, है ना? उसके बाद का नहीं होना चाहिए, मतलब ये इस अधिनियम के तहत भी आप आवेदन कर सकते हैं, 45% मार्क्स है तो भी। 50% अंक होना चाहिए आपका 12th में, और 4 साल का अगर आपने डीएलएड किया है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। या 50% है आपके पास 12th में, और शिक्षा शास्त्र में या विशेष शिक्षा में आपने डीएलएड किया है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर आप स्नातक हैं, है ना? 12th तो ठीक है, स्नातक भी कर लिया है और आपने जो है डीएलएड कर रखा है, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, बीटीसी, डीएलएड, है ना? तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं स्नातक कर। यही जो है मामला आपका
शैक्षणिक योग्यताओं का है यहाँ पे। उर्दू वाले छात्र का भी यहाँ पे दिया गया है, मदरसा से आपका जो है मौलाना मजरुल से, अरबी से, फारसी विश्वविद्यालय से जो है आपका होना चाहिए 50% अंकों के साथ, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिएगा तो 1 से 5 में आपका जो है 5% छूट भी मिलेगा दिव्यांग अभ्यर्थियों को। और ये जो कैटेगरी में छात्र हैं इन सभी के लिए जो भी आपका रिजल्ट है उसमें 5% का छूट भी मिलेगा शैक्षणिक योग्यताओं में और प्रशैक्षणिक योग्यता में, है ना। एसटीईटी में आपको या टीईटी परीक्षाओं में नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा तो 1 से 5 में बांग्ला शिक्षक के लिए इंटर में 50% मार्क्स होना चाहिए और बांग्ला में किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। और किसी सोसाइटी से, ट्रस्ट से आपने अगर किया है अपना, तो उसमें भी आपका योग्यता मान्य नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ट्रस्ट वगैरह से अगर कहीं से डिग्री वगैरह लिए हैं तो ठीक है। अब शिक्षा विभाग के तहत जो भी आपका एनआईयूएस वाला छात्र है ना, 18 महीने का डीएलएड यहाँ पे मान्य नहीं किया गया है और इस बार भी नहीं किया जाएगा, अभी तो मामला कोर्ट में ही है। और यहाँ पे देखिएगा तो 6 to 8 का जो योग्यता है ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है, गणित और विज्ञान विद्यालय का, अध्यापक का, और सामाजिक विज्ञान का और भाषा का। तो 6 to 8 के लिए आप इसको आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें स्नातक का होना जरूरी है आपका और 50% स्नातक होना जरूरी है और साथ में डीएलएड होना जरूरी है। या तो आपने बीएड किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 45% के साथ आपका स्नातक है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं अधिनियम के तहत। और 50% अंक के साथ आपने उच्चतर में यानी 12th किया है और 4 साल का बीएलएड किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। 4 साल का बीएसडी या बीएड या बीएससी या डी ये किया है आपने तो 50% अंक के साथ 12th भी होना चाहिए। न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक किया है अगर आपने, है ना, ग्रेजुएशन किया, तो आपको बीएड होना ज़रूरी है, विशेष शिक्षा। तो ये सारी जानकारियाँ हैं दोस्तों ये 6 to 8 को लेकर। और यहाँ पे देखिएगा तो ये भी आपका क्वालिफ़िकेशन है, जो भी छात्र वही सेम लगभग क्वालिफ़िकेशन है, जिस भी आप योग्यता के तहत आते हैं, इसको मिला के आप पढ़िएगा तो समझ में आएगा। बीएससी बायोटेक हैं, आप बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आप यहाँ पे साइंस के लिए आवेदन करेंगे। और 6 to 8 में भाषा के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ऑनर्स पेपर और या सब्सिडरी पेपर में आपका एक पेपर भाषा का पढ़ित होना चाहिए यहाँ पे, है ना। संस्कृत में स्नातक या संस्कृत शास्त्री में उपाधि है आपका, तो उर्दू में है तो ये भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ये भाषा के लिए आप इसके लिए आवेदन करेंगे। इसके में सीटीईटी भी आपका क्लियर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। 6 to 8 में भी आपका यहीं पे सेम जो है इन सभी 8 विषय में से 2 विषय में स्नातक में पठित होना चाहिए, ये बोला गया है। और 6 to 8 में गणित विज्ञान के लिए आप आवेदन करेंगे तो आपका जो है वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान में आप कोई 2 विषय में पठित होना चाहिए, या गणित में या सांख्यिकी या भौतिकी रसायन में, तो किसी में से 2 विषय में पठित हो तो आप साइंस के लिए यहाँ पे और मैथ के लिए आवेदन टीचर बनेंगे। फिर उसके बाद देखिएगा तो ये 9 to 10th का है, सिंपल सा यहाँ पे। और यहाँ भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा खासा है, मतलब आपका जितने भी सब्जेक्ट दिए गए उन सब्जेक्ट्स में आपका जो है कोई 2 विषय पठित होना चाहिए। 6 to 8 में कुछ विषय हैं यहाँ पे जो कि शैक्षणिक योग्यताएं मांगी गई 50% स्नातक में, और बीएलएड बीएड होना चाहिए। सब जानकारी आपको तो मैंने पहले भी दिया हुआ है। और ये जो है खेल कूद से संबंधित जो भी शिक्षक है उनके लिए है। और यहाँ पे देखिएगा तो संगीत विषय में जो भी लोग आते हैं और 6 to 10 में जो भी लोग आते हैं अनुसूचित जाति से 50% का डिग्री होना चाहिए, सिंपल सी बात है। और आपका जो है एसटीईटी और सीटेट वगैरह सब कुछ होना चाहिए, है ना। नृत्य के लिए दिया है, यहाँ पर देखिएगा विद्यालय अध्यापक के लिए दिया है। तो ये मैं चीजें क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे कि आपको ये योग्यताओं से संबंधित जानकारी है जो है ना कंप्लीट होना चाहिए, है ना। और 11th-12th का भी यहाँ पे कुछ विषय है जिसके लिए आपको स्पेशलाइजेशन टीचर बनना है, जिसमें कि आपको ये सब्जेक्ट में अगर आपने पढ़ाई किया है तो आप इसके लिए विशेष मतलब जो है टीचर बन सकते हैं 11th-12th के लिए। तो ये सारी आपकी एलिजिबिलिटी हो गई यहाँ पर दोस्तों। इसके लिए आप आवेदन करेंगे जब, तो ये ध्यान रखिएगा। उम्र सीमा को लेकर यहाँ पे जो है आपका 37 साल तक आवेदन करने का मौका रहता है, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी कैटेगरीज के लिए 40 से 42 साल तक के मौके दिए जाते हैं, लेकिन 37 साल जनरल कैटेगरी को मिलता है यहाँ। लेकिन अब यहाँ पे ओवर एज वाले छात्रों के लिए भी मैं बार बार आवाज उठा रहा हूँ कि इनको मौका मिलना चाहिए, है ना। और कक्षा 1 से 5 के लिए ज्यादातर चांसेस है कि आपको ये मौके मिलेंगे, क्योंकि उनके लिए बीएड उनको बाहर किया गया है, इसलिए उसको मौके मिलने के चांसेस ज़्यादा है ओवर एज को लेकर, है ना। अब बाकी जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक साझा भी करेंगे आगे चलकर। और ये सारी जानकारियाँ थी दोस्तों यहाँ पे। अब मौकों की बात करें, अटेम्प्ट्स की बात करें, तो अभी तक जो ऑफिशियल अटेम्प्ट्स की बात की गई है यहाँ पे, वो 3 अटेम्प्ट्स की बात की गई है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कल एक न्यूज़ दिखलाया था परसों, है ना, उसमें बोला गया है कि 5 अटेम्प्ट्स दिए जाएंगे और इसके लिए मंजूरी भी मिल चुकी है
और ये अगले नोटिफिकेशन में 5 अटेम्प्ट वाला मौका आपको मिलेगा अप्लाई करने का, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारी जानकारियाँ हैं, ये एग्ज़ाम का पैटर्न है, यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। और फिर भी अगर कोई आपका डाउट है इन सभी चीज़ों को लेकर तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, इंतज़ार कीजिए और सतर्क रहिए। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।